हाँ भाई। नमस्ते। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। धीरे 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 आज 5 बनते हैं। ठीक है। देख देख करके वही 20 बनने लग जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब बिल्कुल बराबर चल रहा होता है खेल। बिल्कुल बराबर चल रहा होता है ना। आपके साथ में होगा कई बार। देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए इस चीज को लेकर। 11th में कई बार ऐसा होता है, चीजें समझ आ रही होती बट बन नहीं रही होती। चलता है चलता है। बहुत कूल रह करके सीखिए। बस कि हाँ, मैं सीख रहा हूं। हमको सब आना चाहिए नहीं, जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं सब नहीं आना चाहिए, सब नहीं आना चाहिए। आप अगर बहुत अच्छा आता है तो बहुत बढ़िया है। अगर मान लो थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी आएगा ना, चलेगा। ठीक है ना। ट्रिगो के मतलब मैं आपको बताता हूं, स्टार में शायद 23 लेक्चर्स हैं। मैं 16 से ऊपर भैया मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। ठीक है, मैं 16 के ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है। सारे नहीं आने चाहिए अदिति, सारे नहीं आने चाहिए बेटा जी। ठीक है। किसी को भी सारे क्वेश्चंस ट्रिगो में नहीं आते। आप परेशान मत होइए इस चीज को लेके। जितना आ जाए, तकरीबन मान लो कि 70% जो कॉपी में करवा रखा है उसका 70 से 80% आ जाए। शीट के 40-50% आ जाए, काफी है। काफी है। इस चैप्टर को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट 11th में ये बिल्कुल बड़ी बेवकूफी करता है। वो सोचता है ट्रिगो आ गई ना, 11th आ गई। नहीं 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 नहीं। ट्रिगो के 60 पेपर में से 25 क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचिए, 60 पेपर में 25 क्वेश्चन। कुछ नहीं है। इसकी कोई इतनी औकात नहीं है। हमने अपनी शीटों में से भर रखा है। ठीक है। तीन मेरे क्या 13 लेक्चर हो गए ट्रिगो के। ट्रिगो के कितने लेक्चर हो गए भाई। हाँ। ट्रिगो के 13 थोड़ी ना हो जाएंगे यार। मैं मर जाऊंगा 13 होते तो। 11। हाँ, आज तो 12वां है रे। मरवा देते, अभी हार्ट अटैक आ जाता मेरे को। है। 13 लेक्चर। मैंने कहा भाई, फिर तो अपन कुछ करे ही नहीं अभी तो। और क्या, ये तो डरा दिया इन लोगों ने मेरे को। ऐसे थोड़ी ना करते हैं कोई। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन लेके आता हूं बड़ा। बड़े क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बड़े क्वेश्चन से। क्या कहते हो आप? बड़े क्वेश्चन से शुरू करा जाए या छोटे क्वेश्चन से करा जाए? बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, क्या लाऊं आपके लिए? क्या क्वेश्चन दूं मैं आपको? दिमाग लगाने दो। हम्म, 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 हाँ, क्या क्वेश्चन दूं मेरे मेरे भाई लोगों को कि इन्हें अच्छा लगे? इससे पहले कि आगे चलें, पहले अपन धीरे धीरे आगे चलते हैं। 1 मिनट। हम लोग यहां तक आ गए थे ना। हाँ, तो फिर इसके जैसे ही कुछ देख लेते हैं। अच्छा, ये पहले एक बार जब तक इस पे बात करते हैं कि क्वेश्चन में। ठीक है, मान लो किसी ने क्वेश्चन के दौरान अपने को ये दे दिया। मान लो किसी ने क्वेश्चन, अरे 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 अरे, क्या हुआ? हाँ, और क्या? क्वेश्चन में किसी ने दे दिया
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हालांकि हम ये कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या वैल्यू दोगे आप? बताओ, सोच के बताओ, किसका क्या आंसर दोगे आप? वन? नहीं, नहीं। हाँ, एक का आंसर सही आया। अब एक का सही आना चालू हुआ। हम्म, मैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा नहीं, ढक्कन हाफ एंगल में दो आंसर। हाँ, देखो ये माइनस है तो साइन है, तो 2 sin² θ/2। नीचे साइन थीटा है तो इसे क्या लिखना है? 2 sin θ/2 cos θ/2। ऐसे लिखेंगे, 2 और 2 काटो, साइन और साइन काटो, क्या रह जाएगा आंसर? tan θ/2। ये आंसर हो गया। अरे, अब जल्दी बताओ, 1 + cos θ/sin θ, बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी आप बताओ फटाफट से। गुड, गुड अंकित। ओके, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ भाई, हुआ? क्या आंसर आया? अरे गुड, ये आया। इस देखो, अगर माइनस है तो साइन है, प्लस है तो कॉस है। 2 cos² θ/2। नीचे क्या हो जाएगा? 2 sin θ/2 cos θ/2। यही तो होगा, 2 और 2 काटेंगे अपन, कॉस से कॉस नहीं काटेंगे। क्या रह जाएगा आंसर में? cot θ/2। है ना? कितना रह जाएगा? cot θ/2। इतना सिंपल है। गुड गुड, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब है। चलो मान लेते हैं क्वेश्चन में किसी ने दिया कि प्रूव दैट, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 - sin2θ अपॉन में किसी ने दे दिया cos2θ इजिकल टू में क्वेश्चन में दे रखा है tan π/4 माइनस थीटा। ये कैसे पहुंचेंगे? सोचो, tan π/4 माइनस थीटा, जल्दी जल्दी सोचते हैं। ठीक है, हाँ भाई, गुड सत्यम। हाँ भाई, अब क्या करें? एलएचएस उठाएं, एलएचएस। अब बताओ, 1 - sin2θ, सोचो, 1 - sin2θ, 1 - cos2θ तो सब जने जानते हैं। क्या आपको याद है कि 1 - sin2θ कितना होता है? ये होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही सोचो, 1 + sin2θ कितना होता है? cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो लिखवाया होगा कहीं आपके आसपास, दीवारों में लिखा होगा। ये होगा, होगा कि नहीं? हाँ, तो अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब नीचे जो cos2θ है, इसका फार्मूला क्या होता था? cos²θ माइनस sin²θ। हाफ एंगल में आधे में कर देंगे ना भाई। ठीक है, फिर आपको पता है कि ये क्या लिखा है? ये लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्या कहते हो आप? ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कटते ही अब क्या करना? ऊपर नीचे cos थीटा का भाग लगा देना। cos थीटा का भाग डिवाइड बाई cos थीटा। तो cos थीटा का भाग लगाते कैसे दिखेगा? cos थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा। ऊपर भी भाग लगा रहा हूं, नीचे इस cos में भाग लगाया cos थीटा बाय cos थीटा प्लस अगला वाला देखो साइन थीटा लिखा है ना, तो साइन थीटा बाय cos थीटा। पढ़ो क्या लिखा है, ये तो कट जाएगा, 1 आया। साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा। ये दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा, प्लस में कितना होगा? tan थीटा। और ये क्या है? ये है tan π/4 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? आरएचएस बना कि नहीं बना? हाँ, देखो 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 देखो, क्या आंसर आ गया? आरएचएस आ गया, है कि नहीं? ये बात अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सुनना, ठीक है? देखो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडी? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 tan θ अपॉन 1 - tan² θ क्या होता है? जल्दी जल्दी सोचो।
जल्दी जल्दी सोचिए कि क्या बोला अपन ने। क्या आपको समझ में आया कि क्वेश्चन में 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा क्या होता है? दिमाग लगाओ। क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? 2 tan थीटा मतलब कितना? sin थीटा बाय cos थीटा। सिर्फ पढ़ाने पे दिमाग लगाना। बाकी है हमारे पास 4-5 बच्चे जो इधर उधर बात करेंगे। वेरी गुड पुष्कर, सूर्यांश, बहुत बढ़िया जा रहे हो। प्रशांत राव इज ऑल्सो गोइंग ग्रेट। ठीक है, देखो 1 माइनस ये क्या लिखा है? sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। आंसर का सही या गलत होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मेरे बराबर जवाब देते रहना। 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दूं। नीचे एलसीएम कितना आएगा? नीचे एलसीएम आएगा cos² थीटा, ऊपर आएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा। क्या कहते हो आप? ये आएगा कि नहीं आएगा? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? अरे 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 अरे, कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर इतना मत खेलो, इसको खेलो ही मत, इसको खेलो ही मत, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही जवाब सर, बिल्कुल इसे छोड़ दो। ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। सर इसे डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट। मैंने कहा क्या लिख दूं? अरे सर लिख दो इसे डायरेक्ट। क्या लिख दूं? अरे इसे लिख दो डायरेक्ट, tan2 थीटा। बात खत्म, है ना? यही तो कहना चाह रहे हो तुम लोग, क्यों? अब क्या करेंगे? चलो अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। सोचो, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब सोचते हैं जल्दी से, क्या सर ये भी tan2 थीटा होगा क्या? नहीं, दिखने में काफी क्लोज शक्ल है लेकिन होगा नहीं। ये क्या लिखा है? 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा, नीचे क्या लिखा? 1 + sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। एलसीएम से cos² थीटा सोचना। ये लिखा हुआ है 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू, ये पलट के लिख रहा हूं, cos² थीटा अपॉन cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अगर आपको एलसीएम ले रहे हैं तो बराबर, ये cos से cos कट गया, ये 1 हो गया। फाइनली ये कितना रह गया? 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई 1। और आप जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है? साइन। मनमीत का आंसर सही है भाई, खुशी का आंसर। अरे 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 अरे, खुशी सामने देखो, तुम्हारी दीवार पे कहीं मैंने फार्मूले लिखवाने को बोला था, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। हाँ 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 हाँ, अरे वेरी गुड, विनायक का भी बहुत सही आंसर है, sin2 थीटा। सही जवाब सर, sin2 थीटा। बहुत सारे बच्चों ने सही भर दिया। चलो जिनका ये भर गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। क्या होगा? क्या कहते हो? 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। क्या सर इसमें भी वही 1 - sin² थीटा अपॉन cos² थीटा कर लें? ट्राई कर लेते हैं दोस्त, अपने को रटा हुआ तो है नहीं। 1 + sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। अब क्या करेंगे सर? एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे? ऊपर का एलसीएम तो सर cos² थीटा आएगा, आने दो। यहां सर cos² थीटा माइनस sin² थीटा बनेगा। नीचे देखो जरा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा डिवाइड बाई cos² थीटा ही आएगा। अब देखो ये cos² से cos² कट गया, ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। नीचे क्या बन रहा है? नीचे ये 1 है, और आप जानते हो ये कौन है? ये तो फेमस फार्मूला है। हाँ, विनायक का फिर से सही जवाब, पूर्णिम का, सूर्यांश का, अंकुश का, शुभ का, सबका सही जवाब। और जवाब क्या है? cos2 थीटा। इससे हमें एक बढ़िया रिलेशन मिला। इससे हमें यह पता चला कि sin2 थीटा जो होता है वो आज तक 2 sin थीटा cos थीटा होता था। अब से 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा भी होगा, पहली बात। दूसरी बात, cos² थीटा, cos² थीटा नहीं, cos2 थीटा, cos2 थीटा के 3 नहीं 4 फार्मूले हो गए। cos² माइनस sin², 2 cos² माइनस 1, 1 - 2 sin², और साथ में 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। 4 फार्मूले। और रहा तीसरे नंबर पे tan2 थीटा। tan2 थीटा दुनिया में पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा।
ये चार सुंदर से फार्मूले और अच्छे से पकड़ लिया हमने। नहीं, फार्मूला शीट अपलोड नहीं करवानी चाहिए। पता है, लोग सजा के रख लेते हैं। हाथ से लिखिए, बनाइए खुद। क्यों? क्योंकि देखो, एक तरफ तो हमें पता है, ये पता होनी चाहिए। यस श्रेयस, योर कमेंट्स आर विजिबल। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत सावधानी से ध्यान से सुनना, कि हमसे पूरी ट्रिको नहीं बनेगी। भले मैं 4 महीने पढ़ाता रहूं, तो भी जब पूरी बनने ही नहीं वाली, तो जितना है उतना मैं पक्का करूं, एकदम पूरा पक्का, एकदम स्ट्रांग। और पहले से पता होगा ना कि जब नहीं बनेगी, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा, जितना मैं कर रहा हूं बढ़िया कर रहा हूं, क्लियर कर देंगे हम। हाँ, 70% बहुत स्ट्रांग करेंगे, और जितने सर ने कॉपी में करा रखे एकदम घोटे हुए होंगे, रटे हुए होंगे, उसमें कहीं पड़ गया तो बॉल फिर सिक्सर पक्का है। ऐसे चलो, मान लीजिए किसी ने कहा क्वेश्चन के दौरान कि गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है साहब कि tan अल्फा जो है वो 16/63 है। ठीक है, ओके। देन पूछने वाले ने क्या मांगा? फाइंड sin 2 अल्फा। sin 2 अल्फा बताओ, लो अभी बता देते हैं। कैसे 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 बताया था कृष्णा? हमने आज ही बताया है, बार बार बताते हुए अच्छा नहीं लगता। ठीक है प्रिंस, ओके। अब देखो, साइन 2 अल्फा क्या है मेरे दोस्त? पहले सोचो, साइन 2 अल्फा, अभी अभी बताया था ना, टेन थीटा की टर्म्स में कितना? 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब भरो tan अल्फा। हाँ हाँ हाँ, जल्दी 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 बताओ, क्या इससे कर लोगे? क्या ये बन जाएगा? क्या ये बन जाएगा? सॉरी। अरे करण, इतना दिल पे ले गया तू। अरे 2016/4 225। अरे अरे अरे, देखो जरा, ये कह रहे हैं 32/63 डिवाइड बाई 1 प्लस, ये तो नहीं पता, बस ये पता है 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 63 का स्क्वायर। और ये बहुत फेमस है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये क्या फेमस है सर इसमें? 32 डिवाइड बाई 63 को पढ़ा रहने देते हैं, ये पलट के लिखेंगे तो 63 का स्क्वायर अपॉन, आप जानते हो 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। ये एक्चुअल में 65 के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके? 65 के स्क्वायर के बराबर होता है। फेमस है काफी। धीरे धीरे देखो, 10 तक फेमस था, मान लो 10 तक फेमस था तो पता चल गया। ठीक है ना, मान लो 10 तक फेमस था, पता चल गया। अब सर मैं तो अब पता ही नहीं, मैं तो 11th में हूं अभी। 11th से और 12th में क्या फेमस है वो तो अब पता चलेगा ना। तो ये फेमस है काफी, 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर होता है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है ना, तो 63 इंटू दिस, वो जो भी आप बोल रहे हो 2016 से हो रहा होगा, और ये 4225 है ना? ऐसे अब देखो, नई चीज पता चली ना। हाँ, अब देखो ऐसे चलती है धीरे धीरे चीजें। ठीक है, शुरू शुरू में ऐसा लगता है पता नहीं कहां से पहाड़ आके गिर गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है, नहीं नहीं पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं था रे, ये होता ही है, मैं ही शायद नहीं समझता था दुनिया को। ठीक है, जीवन बदला, दुनिया बदली, एक अनोखा ज्ञान मिला। आज मुझे खुद में ही देखो, एक नया इंसान मिला। पहुंचा हूं जहां, अब दूर नहीं, भगवान भी मेरी निगाहों से। ठीक है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस अपॉन में साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी इजिकल टू tan ऑफ ए प्लस बी। ये मुझे दिया है, ये प्रूव करना है। हाँ, प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट। तो ऑब्वियसली बात है, मैं एलएचएस उठाऊंगा। एलएचएस उठाया हमने। ये कुछ जाना पहचाना सा फार्मूला है। हाँ, ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। इसको रोक दिया, नीचे आए, नीचे नीचे जानबूझ के 1/2 इंटू में 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन बी
कॉस बी लिखा और लिखने के बाद में यहां पे ये 2 को ऊपर ले गए, 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी और नीचे आगे दौड़ते हुए। ये बहुत अच्छे से पता है साइन 2a होता है, ये सर हमें बहुत अच्छे से पता है साइन 2b होता है। अब क्या करा जाए, साइन सी माइनस साइन डी जैसा लग रहा है सर हमारे को, तो 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को तो भाई कॉपी करना ही पड़ेगा। नीचे साइन सी माइनस साइन डी, सेकेंड नंबर का फार्मूला 2 चोर ससुर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम बाई 2 ए प्लस बी, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 ए माइनस बी, ये तो गए, ये भी गया। फाइनली आंसर क्या बच गया, tan a प्लस बी, जो कि हमारा रहस्य है, खुल गया रहस्य। ओके यशवंत, ठीक है आगे बढ़े। अच्छा हम एक स्पेशल क्वेश्चन करा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से, है ना, स्पेशल। इसको e इजकड़ों में दे रखा है कॉस स्क्वायर पाई बाई 7 प्लस दे रखा है कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 7, ठीक है। देन वो पूछता है जो आपने ये जो गंदा से लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, क्योंकि 2 पाई बाई 7 का आसान आंसर नहीं है हमारे पास में, कोई आसान आंसर नहीं है हमारे पास में, ये बड़ा इश्यू है। अब क्या करेंगे जरा समझना, रेडी, अब बड़े ध्यान से सुनना क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूं। जो लिखा है ना हमारे पास में, है ना, पहले तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा का अगर कोई इलाज ना हो रहा हो तो हम इसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख लेते हैं। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ये लिख सकते हैं हमारे पास, है ना। अच्छा, अब जैसे ही मुझे ये पता चलेगा तो मैं इस ई को लिखूंगा 1 प्लस इसका डबल, जो यहां थीटा लिखा है इसका डबल, कॉस 2 पाई बाई 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऐसे ही यहां पे लिखूंगा 1 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 बाई 2, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 7 बाई 2, ऐसे। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं भाई, हम ज्यादा से ज्यादा 2 को कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, 2e इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 3 प्लस यहां हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस में लिख लेंगे कॉस 6 पाई बाई 7। तो सर इसमें क्या अच्छा है सर, पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 पहले से था, हम तो डबल कर लाए। हाँ, ऐसे देखा जाए तो और उलझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं उलझेगा नहीं, डोंट वरी। ये जो कुछ भी लिखा है ना, इसको थोड़ी सी देर के लिए एस बोल देता हूं, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना, है ना। इसको ही हमने एस बोला है, ठीक है, इसको ही हमने क्या बोला, एस बोला है। ध्यान रखना, ये याद करना है अपने को। ये जो लिखा ना कॉस, ठीक है, इसको थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं पाई बाई 7 को थीटा बोलता हूं तो मुझे कॉस 2 थीटा की फील दे रहा है, ये कॉस 4 थीटा की फील दे रहा है, ये कॉस 6 थीटा की फील दे रहा है, देने दो। अब क्या करो, जानबूझ करके पूरे की मल्टीप्लाई, पूरी सीरीज की मल्टीप्लाई साइन थीटा से करो। किससे, साइन थीटा से। अच्छा, साइन थीटा से पूरी की मल्टीप्लाई, तो सर उधर भी तो होगा ना मल्टीप्लाई। हाँ, उल्टा साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा, तो उससे क्या होगा 2 एस साइन थीटा, ये गुणा हो गया। यहां कितना होगा 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। अच्छा, यहां कितना होगा 2 साइन थीटा, ठीक है, कॉस 4 थीटा, फिर इससे गुणा होगी जिस दिन 2 साइन थीटा, ठीक है, कॉस 6 थीटा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मैंने कहा देख, ये सासू चोर की फील आ गई। सासू चोर, सासू चोर का मतलब समझना, सासू चोर का मतलब साइन माइनस साइन। ओके, तो यहां से हो जाएगा साइन माइनस साइन प्लस सेम वे इसका भी हो जाएगा सासू चोर साइन, ठीक है, इसके अंदर भी साइन माइनस साइन, ऐसा कर दें, साइन माइनस साइन प्लस इसका भी अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन माइनस साइन। अब अंदर क्या होगा, अंदर इन दोनों का सम थीटा और 2 थीटा का सम 3 थीटा, इन दोनों का डिफरेंस माइनस थीटा, इन दोनों का सम 5 थीटा,
इन दोनों का डिफरेंस -3 थीटा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 7 थीटा, इन दोनों का डिफरेंस -5 थीटा। ऐसे फिर क्या होगा जरा ध्यान से देखना। आ गजब सर, प्लस का होगा, साइन प्लस साइन, प्लस साइन प्लस साइन। ओके देखो अब जरा प्लस होते क्या होगा, उससे फर्क क्या पड़ा वो समझना। फर्क ये पड़ा कि हम ये कह सकते हैं, बस अभी हमारी बात इतनी चल पड़ी है कि हमारे पास में जो 2s साइन थीटा जो लिखा था उसको कॉपी करा, ठीक है। सर ने देखा है पहली चीज तो ये माइनस कहां जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो ये माइनस को मैं पहले से ही बाहर भेज देता हूं, राइट है। इस माइनस को, ये जो माइनस है ना, ये बाहर चला जाएगा, तो इधर प्लस कर देता हूं और इधर गहरा माइनस कर देता हूं, इधर प्लस कर देता हूं और इधर गहरा सा माइनस कर देता हूं। ये वाले जगह पे मैं प्लस लिख देता हूं और यहां पे माइनस, कि माइनस बाहर चला गया साइन से। अच्छा अब क्या होगा देखो, ये साइन 3 थीटा इस साइन 3 थीटा को काट देगा, ठीक है। यहां से बचा साइन 5 थीटा, इस साइन 5 थीटा को काट देगा। तो फाइनली मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास बच गया साइन, एक तो थीटा बच गया और एक साइन 7 थीटा बच गया, तो साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा बच गया ना, ऐसा। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, एक सेकंड में नजर चूक गई तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बोलो तो मैं आपको आपके सामने जो लिख रहा हूं बड़े ध्यान से जवाब देना, सोच के। 7 तक तो ठीक है, मैंने थीटा, है ना, ध्यान से सोचना, इसको मैंने 2 थीटा बोला था ना, अगर मैं इसको 2 थीटा बोल रहा हूं तो थीटा की जगह π/7 वापस लिख रहा हूं, लिख दूं माइनस, यहां पे देखा तो साइन π/7 लिख रहा हूं वापस से, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है 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 ठीक है। अच्छा देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, इस थीटा की जगह भी मैंने काट के कितना लिख दिया, π/7, लेकिन ध्यान से देखना, इस 7 से 7 कट गया, साइन पाई, साइन 180 डिग्री, साइन पाई कितना होता है पता है आपको, नहीं पता आपको, मैं बताता हूं ना, 2s, यहां पे लिखा है साइन π/7, ये वाला देखा, इसको यहां कॉपी किया, साइन पाई, ये जो साइन पाई है ना, ये होता है 0, साइन 180 डिग्री होता है 0, ठीक है, साइन 180 के तो होता है 0, और ये माइनस में क्या लिखा है, माइनस में लिखा है साइन π/7। अब आप एक बात बताओ कि अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो साइन π/7 से साइन π/7 कट गया, है ना, और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो s की वैल्यू, इससे आपके पास जो s की वैल्यू आ रही है वो यहां से, ये कटने के बाद 1 छूटेगा, साइन π/7 से साइन π/7, तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/2। s की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। s की वैल्यू अगर -1/2 आ गई तो s किस हिस्से को दिखाता था, s इस हिस्से का मान था, इस हिस्से को मैंने s बोला था, यही है ना। अगर इस हिस्से की वैल्यू अगर s है तो s की वैल्यू -½ आ गई, तो आप सोचो आपका e का आंसर कितना आया, 3, 2e का, 2e बराबर 3 माइनस इस हिस्से की वैल्यू -1/2, तो फिलहाल कितना रह गया, 2e = 5/2। इसका मतलब e बराबर 5/4, तो पूरी कहानी e का आंसर कितना आ गया, 5/4, ये मेरा आंसर हुआ, e का आंसर कितना हुआ, 5/4, ठीक है। अच्छा अब देखो सर ये क्या हुआ था, देखो ऐसे लिखा था 2s, ठीक है, 2s साइन π/7 = माइनस का साइन π/7, फिर मैंने क्या किया, s को वहीं छोड़ा, माइनस का साइन π/7 अपॉन 2 साइन π/7 इसके नीचे लिख दिया, π/7 लिखा, ये इसको काटेगा कितना छूटेगा, माइनस का 1/2, सीधे -1/2 लिख दिया, ऐसे, है ना। ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे। तो ये समझेगा, ये वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखना। अक्सर किताबों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको याद रखने, याद, स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर्स वगैरह में, और एक खड़े रह जाता है स्टूडेंट, लोगों से इसका आंसर नहीं निकलता। देखो कैसे आया, 3, 2 उधर चला गया, 1 1 और 1 जुड़ के कितना दे गया, 3। हाँ यशवंत, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल बच्चों के लिए है ही नहीं, ठीक है, आप समझिएगा।
ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। राइट है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन एक और स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है सिंप्लीफाई, ठीक है, cos 7x माइनस cos 5x अपॉन नीचे 1 + 2 टाइम्स cos 5x। ठीक है, आप यू समझिएगा कि मैं हर लेक्चर में तकरीबन 4 क्वेश्चंस आपको बोल सकता हूं याद करने को, कि भाई ये याद ही करने अपने को। बिल्कुल जैसे सर बोले कि करो करो, तो आप खट 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 लिख दोगे। ठीक है ना। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से इसको समझना। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस कितना 7x माइनस कॉस 8x, कॉस 7x माइनस कॉस 8x है ये। ठीक है, कॉस 8x ऐसे क्या चल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, कॉस 8x है ना, 8x। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन बहुत वापस से अपना याद रखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या क्या किया जा सकता है जरा सोचो। ठीक है, इसको कैसे करना है, इसका तरीका एकदम फिक्स है। आपको इसमें मूव नहीं होने देना, आप पूरी ताकत से इसको बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूं वैसा का वैसा करना। राइट है। पहला काम इसमें सारा एक साथ अटैक नहीं करोगे बेटा, इसमें न्यूमरेटर पे पहले अटैक होगा। न्यूमरेटर में लिखा है cos 7x माइनस cos 8x। ठीक है, अच्छा cos c माइनस cos d अगर मैं लगाता हूं तो cos c माइनस cos d माने -2 साइन ऐसा था, है ना। इन दोनों का सम 15x/2। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो -x/2। ये जो माइनस है ना तैरता हुआ बाहर आएगा, इसको सही कर देगा। तो फिलहाल आपके पास रह गया 2 साइन x/2 इंटू साइन, ये जो 15x/2 है ना, इससे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5x/2। ठीक है, 3 टाइम्स इतना, 3 टाइम्स 5x/2। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये लिखा, लिखने के बाद अगला स्टेप 2 साइन x/2 इंटू, इस जगह पर मैं साइन 3 थीटा का फार्मूला यूज करूंगा। साइन 3 थीटा 34 नंबर की बस में आता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा फार्मूला होता है। तो मैं वो जब यूज करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये पढ़ने में आएगा 3 साइन थीटा, थीटा की जगह कितना 5x/2 माइनस 4 साइन क्यूब 5x/2। तो पहला स्टेप, फिर उसके बाद इस जगह पे साइन 3 थीटा को किस तरह से लिख के यूज करना। अगला स्टेप 2 साइन x/2, इन दोनों में से साइन 5x/2 कॉमन ले लेना। ठीक है, अंदर अंदर क्या छूटेगा, 3 छूटेगा, -4 साइन स्क्वायर 5x/2 छूटेगा। स्टेप बाय स्टेप चलना, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। मैंने आपको बोला ना, मैं आपको हर दिन, अब क्योंकि जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ेगी मैं आपको 4 क्वेश्चन तक याद करने को बोलूंगा। ठीक है, -2 कैसे आया, सोचना, cos c माइनस cos d के फार्मूले बचपन से सिखा रखे थे बेटा, है ना, उम्मीद याद होगा। ठीक है, अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो सुनो, आप तो आगे आगे की बात सुनो। 2 साइन x/2 को नहीं टच करा, साइन में जो 5x/2 इसको भी नहीं छेड़ा, 3 - 4 तक भी कुछ नहीं करा। अब इस जगह पर हमने साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा/2 होता है, इसका यूज करा। तो साइन देखो, थीटा, थीटा की जगह कौन है 5x/2, थीटा की जगह कौन है 5x/2 है। ठीक है, मैंने अंदर ही अंदर तैयारी करी, 1 माइनस कॉस में इसका डबल, इसका डबल कितना हो गया 5x डिवाइड बाई 2 ऐसे। ठीक है, इसकी जगह इसका डबल। अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने 2 से ये काटा, ये 2 टाइम्स हो गया, इसको लिखा 2 साइन x/2 साइन 5x/2, और यहां से 2 से 2 कट चुका है,
3, 2 1 जा 2, तो यहां पे 2 लिखा है, तो जैसे मैं इसे खोलूंगा 3 माइनस 2 माने रह जाएगा 1, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर 2 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, cos 5x, ये रह जाएगा सब ऐसा, ठीक है, माइनस, अच्छा, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो जरा धीरे धीरे और खोलते हैं, कहीं भी कुछ भी ऐसा हो ना तो गड़बड़ तो रोक देना। न्यूमरेटर में इतनी दूर तक कर लिया, करके हमने कहा अब हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, अब हमारे पास जो भी हमारा न्यूमरेटर है, हमने कहा हम न्यूमरेटर उठाएंगे और हम आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ गए, ठीक है, इस न्यूमरेटर को हटा करके इसकी जगह लिख लिया मैंने कितना, ठीक है, इस न्यूमरेटर की जगह मैंने कितना लिख दिया, जरा थोड़ा सा, ठीक है, जरा थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, अगर बाय द वे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करा और ऊपर लगा लिया यहां पर, ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा। अब न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर हमने ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो चुका है, हम न्यूमरेटर के पास गए कि भाई तुम हटो, तुम्हारी जगह हमने कुछ सोचा है, ठीक है, और क्या सोचा है साहब, हमने ये सोचा है कि तुम्हारी जगह लिख देंगे 2 साइन x बाई 2 साइन 5x/2 और फिर करली ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस 5x, ये लिख देंगे, और नीचे नीचे वाले को हमने कहा तुम तो ऐसे कैसे आ जाओ, हमारा कोई इश्यू नहीं है, 2 cos 5x। जैसे ये आया, इसे देखा, अरे यार करली ब्रैकेट में तो वही है जो हमें, ये लो कट गया, ओहो, इसका मतलब इसका आंसर ये बचा, हाँ ये बचा। अब जिनको ये बात समझ में आ गई कि अच्छा ये इसका आंसर है, वो सोच रहे हैं कि यार ये मतलब ये आंसर हो गया, हाँ, तो अगर देखा था तो आंसर क्या बना, आंसर हमारे पास में बच गया, हमारे पास में आंसर आ रहा है, आंसर देखना, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 साइन x/2 कॉस 5x, कॉस की बोल रहा हूं, ठीक है, 2 साइन इतना इंटू में साइन 5x/2, ऐसा। अच्छा, और एक और बात बताता हूं, अगर आपको ये आंसर मिल गया तो बेस्ट, नहीं तो याद रहे ना, प्रोडक्ट की चीजों को माइनस या प्लस में बदल सकते हैं भाई, तो हम क्या करेंगे, अंदर ही अंदर इन दोनों का डिफरेंस पहले, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 4x/2 मतलब माइनस का 2x, और इन दोनों का सम 3x, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दोनों में इसको ये आंसर होगा, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, चलिए साहब, जहां तक की बात हो गई है ना, हम्म, चले आगे, सैयद, है ना, ये दूसरा स्पेशल क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, याद रखना, ये याद रखना, याद, ठीक है, याद मतलब याद, क्यों, क्योंकि ये अगले साल इंटीग्रेशन में उठेगा, हम्म, ठीक है, ये अगले साल उठेगा, ठीक है। अच्छा, कौन से स्टेप में, ये देखो, अब दोबारा देख लेना है ना, जैसे कुछ मिस हो गया हो तो दोबारा से सोच लेना, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह जब भी आप बोलोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 लिख सकते हैं, तो सोचो कि साइन स्क्वायर, ठीक है ना, 5x/2 की जगह, ठीक है, हम जब चाहें 1 माइनस कॉस इसका डबल 5x/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना एक एक चीज को कि कैसे किया, ठीक है, हाँ, ताकि आपको याद रहे कि भाई ऐसा सर ने बताया था, ये था ये था ये था ये था, इस जगह पे ये लगाया, इस जगह ये लगाया, स्टेप बाय स्टेप याद रखना, ये नहीं कि सर मैं तो मेरे से नहीं हो रहा ऐसे क्वेश्चन, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये तो कोई भी बोल देगा, ठीक है, हाँ, ये तो कोई भी बोल देगा सर मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरे से टिरगो नहीं हो रही, इसमें क्या है, ये तो हर दूसरा आदमी बोल देता है, हमें क्या बोलना है, हमें याद रखना है, हमें पहली बार तो सारा याद ही नहीं करना, तो हम दिमाग किस लिए लगाएं, ठीक है, हमें जो याद करना वो याद करना है, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, जिनके अंदर हमें ऐसे ऐसे चलना है, धीरे धीरे, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, बेबी बेबी स्टेप चलना है बस, ठीक है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन तो हर चैप्टर में होते ही हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। रेडी? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है याद होता तो ठीक, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, ये तो आपके दोस्तों को बताने के लिए कि नहीं यार हमारे टीचर लोग भी है ना थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, बस थोड़ी ऐसी वाली फीलिंग आने के लिए। नहीं यार तेरे वाले टीचर ही नहीं है ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन कराए, अपने टीचर भी नहीं ये सब क्वेश्चन कराए, उस फीलिंग के लिए। कोई जरूरी नहीं, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई तकलीफ नहीं। थीटा माइनस पाई बाई 12, ठीक है, साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई 12। वाई के नाम पे क्या दे रखा है, कॉस थीटा प्लस 7 पाई बाई 12 प्लस कॉस थीटा माइनस पाई बाई 12 प्लस कॉस ब्रैकेट में कितना, थीटा प्लस 3 पाई बाई 12। ठीक है, क्या मांग रहा है भाई, क्या मांग रहा है भाई? भाई को एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स चाहिए कि क्या दोगे आप? ठीक है, चलो देते हैं, ट्राई करते हैं हम एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स देने की। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन? ठीक है, जरा क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमें क्या क्या दिया हुआ है। राइट है, जरा धैर्य के साथ चलते हैं, धैर्य के साथ। देखो दिखने में कितना गंदा क्वेश्चन है, हाँ हाय और अब्बा मुंह से निकल जाए ऐसी वाले। अब क्वेश्चन को समझना, एक्स दिया है, दिया है, धीरे धीरे चलेंगे। पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए, ये तो सर कट गया, इसे तो कोई नहीं छोड़ेगा सर, ये तो आप छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे, फिर भी कोई नहीं छोड़ेगा। इतनी दूरी तक, इतनी दूरी तक साइन सी प्लस साइन डी की फील आ रही है सर, ये भी मैं नहीं छोड़ूंगा सर, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये देखिए सर, ये कॉस सी प्लस कॉस डी की फील आ रही है, कौन छोड़ेगा? अपन बेवकूफ थोड़ी ना सर, सीखे क्यों थे हम? हमने इसीलिए सीखा था ना कि यूज करेंगे। हाँ, तो क्या करें, साइन सी प्लस साइन डी लगा दें? लगा दो सर। साइन सी प्लस साइन डी मैंने पहला फार्मूला 2 सासू चोर। ठीक है, अच्छा 2 सासू चोर। अब अंदर क्या भरना है, अंदर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना, 2 थीटा, पक्का है थीटा और थीटा जुड़ेगा सर। 7 पाई बाई 12 में से पाई बाई 12 घटा देंगे जोड़ते समय पे। अब ये क्या माइनस का हो रहा है तो डिवाइड बाई 2। अच्छा अंदर ही अंदर ये दोनों माइनस करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का माइनस करेंगे, थीटा थीटा कट जाएगा सर। अंदर अंदर 7 पाई बटा 12, ये प्लस का हो जाएगा घटाते टाइम, 7 पाई बाई 12 बाई 2। अच्छा, और प्लस में इसका, ये इसको कॉपी कर लेंगे, थीटा प्लस में कितना पाई बाई 4, कॉपी तो करना है। अच्छा देखो जरा, समझदार व्यक्ति बहुत ध्यान से दिख रहे हैं कि सर 2 का भाग लगा, थीटा रह गया। ठीक है, 7 पाई में से पाई गया, 6 पाई बटा 12, ये पाई बाई 2 है सर, ये पाई बाई 4 लिखा है, ध्यान से देखना। ओ ओ ओ ओ सर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं घर पे, नो कनेक्शन विद फ्रेंड्स। गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, सिद्धिमा बहुत अच्छी बात है। हम्म, अब यहां पे देखा जाए तो ये 8 पाई बाई 12, 8 पाई बाई 12 बाई 2 माने 4 पाई बाई 12 प्लस साइन के अंदर दे रखा है थीटा प्लस में पाई बाई 4। ठीक है, थीटा प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब क्या है क्या है क्या है, ठीक है सुनो सुनो सुनो, थीटा प्लस पाई बाई 4। अब साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 जो है वो कॉमन आने के लिए बहुत बेताब है, मन में भी मेरे भी बहुत आ रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं रुको तुम, ये सब 3 बार कटेगा। एक मिनट, अब यहां से नया रास्ता खुल रहा है शायद, 2 साइन ब्रैकेट में कितना, थीटा प्लस पाई बाई 4, कौन सा, ये वाला, ये वाला। आपको पता है कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री सर हाफ होता है, हाफ। ओ शॉर्ट है ये तो सर, कटेगा। अरे सर 2 साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 रह गया, क्या बात है, इतना बड़ा टर्म घट के इतना सा रह गया। ये एक्स, ये एक्स है, क्या बात है, हाँ इतना सा एक्स। हाँ देखो क्या गजब चीज आ गई ना, इतना सा एक्स रह गया। अगर ये एक्स है तो फिर वाई पे आ जाता है। अब वाई क्या चीज है, वाई सोचते हैं हमने, वाई सोचा हमने, कहा वाई क्या चीज है। अब देखो इसने तो काट दिया था खुद को, यहां पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, 2 कॉस कॉस, ठीक है कॉस कॉस बड़ा सा, और प्लस में ये वाले को कॉपी करना है, कॉस थीटा, है ना। मुझे लगता है कि मुझे पहली बार तो कलर बदलना चाहिए यहां पे, क्योंकि ये डिफरेंट है। ठीक है, इधर क्या लिखा, इन दोनों को सोच रहा हूं मैं ना, 2
कॉस खाली जगह, कॉस खाली जगह, और इस वाले को कॉपी करा, ठीक है। प्लस में कितना, कॉस ब्रैकेट में थीटा प्लस पाई बाय 4, इसको चुपचाप कॉपी करा। अंदर ही अंदर सर दोनों का सम, दोनों का सम करेंगे, थीटा और थीटा मिलके 2 थीटा, प्लस में कितना 7 पाई बट वो सेम है सर, ऊपर वाला है 7 पाई बटा 12 माइनस पाई बटा 12 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा, थीटा थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा सर 7 पाई बाय 12 प्लस के अंदर पाई बाय 12 बाई 2, ऐसा कर देंगे अपन। तो यहां से लिखेंगे 2 कॉस, ये थीटा रह जाएगा और ये पाई बाय 4 रह जाएगा, ओके। और ये रह जाएगा सर वही 4 पाई बाई 12, 4 पाई बाई 12 प्लस के अंदर कितना कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4। सर ये बिल्कुल सेम है, ये 4 से आप 3 काटोगे, कॉस पाई बाय 3 60 डिग्री होगा, इसको उड़ा देगा। फाइनली ये रह गया 2 कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4। लो वाई कितना सिंपल आया। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास x आ चुका है, हमारे पास y आ चुका है। क्वेश्चन ने क्या मांगा, क्वेश्चन ने मांगा x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। x क्या चीज है, x बहुत गंदा सा आया था सर, 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 था, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे कितना था 2 कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4, ठीक है, माइनस में 2 कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, ओके। तो 2 2 काटो, काट दिया, 2 2 काटो, काट दिया, क्या रह गया आंसर में, आंसर में रह गया tan थीटा प्लस पाई बाय 4, ठीक है, माइनस में cot थीटा प्लस पाई बाय 4। लीजिए सर, ये लो आंसर आ गया। एक बच्चे ने कहा रुकिए सर, मेरे मन में एक और ख्याल आ रहा है। मैंने कहा क्या ख्याल आ रहा है, कि सर ये cot लिखा है ना, इसको 1/tan थीटा लिखो सर आप, ओके 1/tan थीटा लिख देते हैं दोस्त। अच्छा फिर क्या चाहता है, उसने कहा सर मेरे को एक बात याद आ रही है। मैंने कहा क्या याद आ रही है, सर 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 ये जो tan थीटा प्लस पाई बाय 4 होता है ना, ये फार्मूला था। मैंने कहा फार्मूला क्या था, सर tan थीटा प्लस पाई बाय 4 एक फार्मूला था, मैं दिमाग से निकल गया है। tan थीटा प्लस पाई बाय 4 वो होता है क्या, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, हाँ हाँ ये, हाँ 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 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, हाँ। और ये सर ये जो उसका उल्टा होगा ना सर, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, अरे हाँ एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर कितना बनेगा, ऊपर जो बनेगा मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ऊपर बनेगा 4 tan थीटा। फिर क्या करोगे, मैंने लिखा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो लिखा, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये लिखा है 2 tan 2 थीटा। इसका आंसर 2 tan 2 थीटा हुआ, 2 tan 2 थीटा, इस लेवल के क्वेश्चन। हाँ देखो अभी तक अपन ने तीसरा बड़ा क्वेश्चन करा है, लेकिन इसके लिए मैं नहीं चाहता आपको याद रहे, याद रह जाता तो वेल एंड गुड, नहीं रहता तो कोई तकलीफ नहीं, नहीं रहता तो कोई तकलीफ नहीं, याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं रहता तो कोई तकलीफ, ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट तक कॉपी कर रहे हैं, जैसे कई बच्चे मेरे को लगातार लगातार मतलब मेरे को फोटोज वगैरह भेजते हैं कि सर ये मेरी डेस्क की फोटोज हैं, सर ये मेरे नोट्स की फोटोज हैं, लाइन के अंदर, लाइन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मतलब मुझे हालांकि मेरे लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि मतलब मैं 11th के बच्चे से बात कर रहा हूं कि 13 के, तो ये एक रख पाना ही बहुत बड़ा काम है, लेकिन बच्चे बराबर बराबर खेल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। देखो ये आप ही के बीच का कोई बालक है, हालांकि मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है, और पीछे जाओ, अभी नहीं दिख रहा, ब्राइटनेस फुल कर दें तो होगा कुछ, अब थोड़ा बहुत दिख रहा है, आप में से कईयों को नहीं दिखेगा, ये फार्मूला नहीं दिखा, अब
पास आते ही ब्लर हो जाएगा। ये किसी बच्चे ने मुझे फार्मूला शीट भेजी है, फार्मूला शीट। अब बताना, अब मैं पीछे जा रहा हूं, आप मेरे को रोक देना। अब क्लियर नहीं दिखेगा, लास्ट तक नहीं दिखेगा, भाई ने सोच रखा है नहीं दिखूंगा मैं, ठीक है। अभी अभी दिखा थोड़ा, हाँ देखोगे तो दिखेगा कि ऊपर दिखेगा, हाँ फार्मूला ट्रिगो। कितनों को रिप्लाई करूंगा मैं, रिप्लाई नहीं करते आप, क्या बात कर रहे हो तुम, हैं कितनों को रिप्लाई करूंगा, कितनों को रिप्लाई करूं मैं। हाँ व्हाट्सएप में और कहा, मैंने कहा ना लोग अपनी डेस्क की फोटोज, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रईस बच्चे, गरीब बच्चा टेंट हाउस जैसी उसमें बैठा है और साइड में मतलब आधी दीवार नहीं है, उसमें भी उसने अपनी बढ़िया पढ़ाई की मेज लगा रखी है, गरीब बच्चे ने भी। ये पता है अपने को पढ़ना है भाई। हाँ कई बच्चों ने कर रखा होगा, मैं इसका मना करता हूं, करा होगा डेफिनेटली। यूट्यूब से, यूट्यूब पे सब है दिशिका। रेडी, अगले पे बढ़ूंगा मैं, अगला क्वेश्चन करूंगा मैं, अगला क्वेश्चन रेडी। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइटल, अगले टाइटल का नाम है हाफ एंगल। हाफ एंगल बहुत ही काम की चीज है, हाफ एंगल, ठीक है। इसमें हम दो चीजों पे बहुत फोकस करते हैं, एक तो 22.5 डिग्री पर और एक 60 डिग्री के फार्मूले। या पहले से समझ के चलना कि इस पेज पे मुझे ये दोनों फार्मूले मिलेंगे, 22.5 डिग्री और इतना, ठीक है। तो ये क्या चीज लगानी है वो पहले से बता देता हूं कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। हाफ एंगल बनाते टाइम पे अगर कॉस ऑफ हाफ एंगल बनाना है, ठीक है, कॉस का हाफ एंगल बनाना है, तो याद रखना हमेशा नॉर्मली, मतलब सबसे ज्यादा जो यूज होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, इसका फार्मूला यूज करो। और अगर बाय द वे साइन थीटा की बात चले, माने साइन में हाफ एंगल हो, तो ये वाला फार्मूला यूज करो, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अगर tan में हाफ एंगल बनाना, ठीक है, तो tan थीटा के टाइम पे हमेशा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई sin 2 थीटा का यूज करो। ये तीन फार्मूले चलाना हमेशा, आपको हमेशा क्वेश्चन के ऊपर पहचानना है किसका क्वेश्चन है, कॉस का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन किसका है, सुनना क्वेश्चन किसका है ना, वो सोचना हमेशा। जैसे मैं आपके सामने धीरे धीरे चलूंगा, बड़े ध्यान से चलना, ठीक है। जैसे मान लो मेरे से किसी ने पूछा, ठीक है, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू क्या होगा, मान लो। अब आप में से किसी को पता होना चाहिए कि पाई बाई 8 यूट्यूब पे पारस यूट्यूब पे, हाँ भाई tan पाई बाई 8 का मतलब हो जाएगा, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा पाई बाई 8 का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 8। ऐसे समझ बेटा, ऐसा सोचना धीरे धीरे कि मांगा क्या है, तो अब आपको पता चलेगा कि 180 का अगर बाई द वे आपने डिवाइड करा ना, तो ये 8 से डायरेक्ट डिवाइड ही नहीं होगा। 8 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे भाई, 8 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो पहले हम थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे, है ना, 2 से काटेंगे सर 90 हो जाएगा, ठीक है, यहां 4 हो जाएगा, ठीक है, और कम करेंगे सर 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा, और फिर 45 का आधा 22.5। अच्छा ये 22.5 पूछने का तरीका है, हाँ वो ये पूछ रहा है tan 22.5 डिग्री, हाँ सनी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है 22.5 डिग्री। और मैंने कहा था कि tan में जब भी कुछ हाफ एंगल में पूछे ना, देखो हाफ एंगल समझ में है, हाफ एंगल तो हमेशा क्या करना, ऐसे चलना। आपको पता होना चाहिए, आपने फार्मूला यूज करना है tan 22.5 इज इक्वल टू, है ना, फिर 1 माइनस कॉस 22.5 का डबल 45, और बटे में नीचे कितना साइन 45 आया, ऐसे चलना साइन 45 डिग्री,
अब 1 - cos 45 जानते हो? 1 - cos 45 नहीं पता क्या? 1 - 1/√2। नीचे कितना? 1/√2। एलसीएम लेने के बाद कितना? √2 - 1 डिवाइड बाई 1। तो फाइनली आंसर कितना हो गया? √2 - 1। काम खत्म। √2 - 1, दैट्स इट। सही बात है रिधि, सही बात है, सही बात है अंशु। खत्म। अरे ऐसा? हाँ और क्या। इसमें क्या बड़ा जोर है? ये तो बहुत आसान था। हाँ बहुत आसान था, सचमुच में बहुत आसान था। आपको नहीं पता क्या? अब जैसे मान लो किसी ने 22.5 पूछा, तो आपको नहीं पता, तो मैं आपको एक और बात बताता हूं। ये कॉट 67.5 डिग्री भी हो गया, 22.5 ही नहीं आया। आगे भी दिनेश आपके कमेंट क्यों नहीं देखूंगा बेटा। ठीक है, अब सुनो, देखो अब मान लो किसी ने मुझसे कॉस में 22.5 पूछा होता, cos π/8 पूछा होता कि ये कहां से लाओगे, तब मैं tan का फार्मूला थोड़ी ना ये वाला यूज करता, तो कितना आंसर होता? cos π/8 इज इक्वल टू में कितना? अंडरूट में 1 + cos 45 डिग्री, अंदर डबल 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 डिवाइड बाई 2। फिर क्या करते सर? लिखता 1 + 1/√2/2। फिर क्या करते? फिर कुछ नहीं, अंडरूट के अंदर चलते भाई, और क्या करते? ठीक है, ये दुनिया की नजरों में बन जाता था √2 + 1 डिवाइड बाई 2√2। काम खत्म। अच्छा, बस ये आंसर होता था। हाँ और क्या, अपने को कौन सा सजा के देना है। गजब, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ और सर मान लो अगर किसी ने, मेरी तो किस्मत ऐसी है, मेरे से तो कॉट पूछेगा है, cot π/8 पूछता तो, ये पूछता तो फिर मैं क्या करता सर? मैंने कहा देख, cot π/8 पूछता ना, तो cot π/8 एक्चुअल में 1/10π/8 होता है। अच्छा हाँ, अरे होता है ना। हाँ 10π/8, और 10π/8 का मतलब 1/√2 - 1। और ये 1/√2 - 1 के टाइम पे क्या करने का कि 1/√2 - 1 लिखा, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दे, √2 + 1 √2 + 1। ठीक है, ऊपर √2 + 1 बन जाएगा, नीचे 2 - 1 बनेगा। फाइनली क्या बन जाएगा तेरा आंसर? √2 + 1। मतलब क्या आंसर आ गया तेरा? कॉट, ठीक है, 22.5 इज इक्वल टू √2 + 1। अब हम तेरे खूब प्राण पिएंगे। ओ हो, ठीक है। कैसे कैसे कैसे, सुनो 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 सुनो, 3-4 गंदे क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा। अब सुनो, देखो अब हम आपको कैसे बताते हैं। 1045 डिग्री, 1045 डिग्री 1 होता है? हाँ होता है। 1060 डिग्री, धीरे 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 सुनो, 10-0 बोलो तुम तो, 10-0 डिग्री, फिर 1030 डिग्री, फिर 1045 डिग्री, फिर 1060 डिग्री, फिर 1090 डिग्री। चलो बताओ 10-0। अरे नहीं, बस सर्च करना है वही। हाँ भाई 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 10-0 बोलो, 10-0 10-0, हाँ 0। अच्छा 1030 बोलो, 1030 बोलो जल्दी से, 1030 बोलो, 1030 1030 1030 1030 डिग्री कितना? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, आगे आगे सोचते जाओ, आगे आगे बोलते जाओ। 1030 डिग्री कितना? 1030 डिग्री 1/√3। 1040 में बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिधि ने सारे एक शब्द लिख दिए। ये कितना? 1, ये कितना? √3, ये कितना? अनडिफाइंड। तो इसको अनडिफाइंड की जगह पे अपन अपनी तरफ से इन्फिनिट लगा के छोड़ दिए। चलो अनडिफाइंड। अब बीच में सोचो, 30 के बीच में, 30 के बीच में हमें क्या क्या पता है? हमें क्या क्या नया पता चला इस साल? इस साल क्या नया पता चला? एक हमें 10-15 डिग्री पता चला। ये कब पता चला? पता चला था, कहीं पे लिखा था, किसी ने सोचा था, किसी को पता है कि 10-15 डिग्री जो होता है वो sin 15 डिग्री √3 - 1/√3 + 1 होता है। तो अगर पता हो तो ये भी पता होगा कि ये कुछ 2 - √3 होता है। 2 - √3, हाँ 2 - √3, बिल्कुल सही बात। 10-15 डिग्री ये भी पता चला। आज हमें एक और नई चीज पता चली कि 10 हमें 22.5 भी पता चल गया भाई, 30 के पहले आता है। और उसकी गंदी सी वैल्यू क्या आई थी भाई? कुछ पीछे चले, क्या वैल्यू आई थी सर? इस 10 की वैल्यू क्या आई थी? √2 - 1। कितनी? √2 - 1। देखो कुछ भर गया ना हमारे, नया नया भर गया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए। अच्छा ये जो पता चला सो पता चला। अब एक और बात बताता हूं, 1075 डिग्री पे पता है आपको? पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं। 1075 डिग्री, 1075 डिग्री 2 + √3 होता है।
2 + √3, 1075 डिग्री, ये भी पता चल गया। देखो अब हमारे को 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें पता है 10 के बारे में। ये आपके कहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। ये देखो नई नई चीजें दिख रही, कई नई नई चीजें सोचने में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हटो 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 हटो, जनता आती है। ठीक है, नेक्स्ट, जिनके दिमाग में ये भर गया भर गया। ठीक है, आगे सुनिएगा। अब हमारा मन नहीं माना कि नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, बच्चा अभी ढेर नहीं हुआ है ना, हमें अभी और ढेर करना है। हमने कहा 10 60 डिग्री पूछो इससे, फिर तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन बच्चे ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा सर, मेरे को अच्छे से याद हो गया है कि टेन थीटा जब भी हाफ एंगल हो तो 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा लिखना होता है। मैं लिख दूंगा ये कितना, 1 - 10, 7.5 का डबल, ओ 1 - 10 नहीं, कॉस कॉस कितना, कॉस 1 - cos 7.5 का डबल 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। फिर क्या करेंगे, 1 - cos 15 डिग्री। सर cos 15 डिग्री कहां याद है सर? अच्छा, मैं सोचता हूं cos 15 डिग्री, रेडी, cos 15 डिग्री, किसी को याद है? जल्दी से बताना, cos 15 डिग्री पता हो तो बताते चलना, जल्दी जल्दी बताना। cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री पता हो तो बताना, देखिए कौन बताता है। cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, किसी को पता हो जल्दी से बताओ फटाफट। cos 15 डिग्री, अरे वाह अतुल, जवाब छोड़ दिया भाई तेने तो। ठीक है, अभी ना वो बहुत क्लोज सर्किट मार गया। हाँ बिल्कुल, कितना, √3 + 1/2√2, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा तो cos 15 डिग्री की जगह लिखा कितना, 1 माइनस कितना 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 तुमने बताया था, √3 + 1/2√2। अब साइन 15 डिग्री मैं बताता हूँ, साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2√2। क्या ये दिखा? हाँ ये तो दिखा। अब समझो समझो कि ये दिखते ही फिर अब समझो, एलसीएम सोच लिया तो एलसीएम हो जाएगा 2√2 माइनस √3 + 1, नीचे कितना हो गया, √3 - 1। ऐसा, तो कितना गंदा सा आंसर आ रहा है सर इसका? आ तो रहा है, आ तो बहुत ही गंदा सा रहा है। फिर क्या किया जाए, रैशनलाइजेशन कर लें क्या? रैशनलाइजेशन कर लूं क्या? कर लो सर, रैशनलाइजेशन कर लो। तो अगर मैंने इसे रैशनलाइज करा तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब √3 + 1 की हम गुणा करेंगे। ठीक है, 2√2 है ना। अगर आपको मल्टीप्लाई आती है, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2, फिर √2 की इससे गुणा √6, फिर 2√2 की इससे गुणा 2√2, सही है, माइनस इन दोनों की आपस में गुणा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना, नीचे आ जाएगा 3 - 1, है ना, 3 - 1। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 2√6 प्लस में 2√2 माइनस इसको खोला 3 + 1 प्लस 2√3 अपॉन में नीचे कितना 2, और तोड़ा ताड़ी करी, कितना बन गया भाई 4, और 2√3 कुछ कटपिट रहा हो तो कटपिट लो, नहीं 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 नहीं, 2√6 प्लस में कितना 2√2 माइनस में 4 माइनस में 2√3 अपॉन में 2। फाइनली 2 ने कहा चलो मैं ही काटता हूं तुम लोगों को, 2 कटा 2 कटा 2 रहा 2 कटा, आंसर में क्या बचा, आंसर में बच रहा है √6। ठीक है, √6, और क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है माइनस का √4 माइनस का √3 प्लस का √2, ये आंसर बचा। इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, सोचो 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 सोचो, क्या 10 7.5 डिग्री का ये आंसर आया? बहुत ही गंदा सा आंसर आया भाई। 10 7.5 डिग्री का आंसर यही होगा, 7.5 डिग्री। हाँ भाई, √4 नहीं होगा, आप जैसा बोलो वैसा, √4 नहीं होगा क्या, सोचो जल्दी से।
हाँ भाई, सही है क्या? आंसर सही है क्या? तुम तो बताओ। हाँ, अब आप में से कई लोगों को क्लिक करा होगा। अब मैं बताता हूं, रुको 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 रुको। क्या है खेल? देखो, ये बड़े बच्चों का खेल है। ये बड़े बच्चों का खेल है, समझ में आया? इसको दुनिया कहती है, अब मैं एडवांस का पढ़ रहा हूं। एडवांस लेवल पे पढ़ाई हो रही है सर मेरी। ये जो खेल है ना, ये एडवांस लेवल का खेल है। करा क्या है? कुछ भी नहीं करा, सच बताऊं तो कुछ नहीं करा। क्या मैं एलसीएम नहीं ले सकता? ले सकते हो सर। एलसीएम लेने के बाद क्या मुझे रैशनलाइजेशन नहीं आता? आता है। क्या मैं गुणा करते समय सावधानी से गुणा नहीं कर सकता? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और ये क्या मुश्किल काम है? लेकिन सर याद कैसे रहेगा? हाँ देखो, बार बार प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे इस तरह की चीजें याद हो जाएंगी। मैं बताता हूँ क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछता है, मैं बताऊं आपको। यही क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हम टेस्ट पेपर में ऐसे देते हैं, और फिर हमारे को लगता है ओहो ये क्या पूछ लिया। इफ कॉट पाई अपॉन 24 इज इक्वल टू दे रखा रूट ए प्लस में रूट बी प्लस में दे रखा रूट सी प्लस में दे रखा रूट डी, ठीक है ना, एंड ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ठीक है। देन फाइंड ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और लोगों को लगता है हमने बड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखा था अभी अभी, ठीक है। अब जरा सोचना, मान लो ये सब दे रखा है, तो आपको पता है पाई बाई 24 क्या चीज होती है? पाई बाई 24 एक्चुअल में कॉट, पाई बाई 24 का मतलब कॉट, ठीक है ना, 7.5 डिग्री ही होता है। ये अपने आप में 1 प्लस कॉस, ठीक है, 15 डिग्री डिवाइड बाई नीचे साइन 15 डिग्री के बराबर होगा। अगर आपको पता हो तो कॉस 15 डिग्री कितना होता है? जस्ट अभी आपने बताया था √3 प्लस 1 अपॉन में कितना 2√2, नीचे कितना बताया था आपने? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, यही होगा। फिर से एलसीएम लेने के बाद में 2√2 प्लस में कितना √3 प्लस 1 बचेगा, सही है। नीचे कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1, ठीक है। जैसे होगा मैं √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा रैशनलाइजेशन के लिए। √3 प्लस 1 से गुणा होते टाइम पे नीचे की तरफ बन चुका होगा 2, काम खत्म। अब मैं √3 के एक करके गुणा करता हूं, तो 2, ठीक है, √2 इंटू √3 √6, फिर √3 इंटू 3 3, ठीक है, 1 इंटू √3 अब मैं 1 की गुणा करता हूं, प्लस में कितना 2√2, ठीक है, √3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1 √3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। ये मेरे पास फाइनली आंसर बना। जो भी मेरे पास बना, मेरे को उससे डरना नहीं है, मेरे को बहुत ध्यान से समझना है। ये लिखा 2√6, ठीक है, प्लस में कितना 2√2, ठीक है। अच्छा, √3 और √3 मिलकर 2√3, और 3 और 1 मिलकर के 4 डिवाइड बाई 2। जैसे मैं 2 का भाग लगाऊंगा, दुनिया की नजरों में बचा √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2। अब आपको पता हो तो बहुत बढ़िया, 6 प्लस ये जो 2 लिखा है ना 2, इसे मैं जानबूझ के √4 लिख सकता हूं। ये जो 3 लिखा है ना, इसे मैंने √3 लिख लिया, और मैंने इसे √2 लिख लिया। अब सोचो जरा, मैंने इस तरह से चीजों को सजाया है कि ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, तो ये मेरे लिए ए का रोल निभा रहा है, ये बी का, ये सी का, ये डी का। फाइनली मेरे से पूछा जा रहा है ए माइनस बी, तो ए कितना है मेरे लिए? 6 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2। ये कितना आंसर दे गया और ये कितना आंसर दे गया? इससे 2 और 1 फाइनली आंसर है 3, तो 3 आंसर हो गया।